मंगलाचरण। दूसरा छंद मंगलाचरण में ले लेंगे आज। पढ़ते क्रम से करते दूसरे का लेंगे तो दो पढ़े मतलब मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत। कल हमने इसके पहले छंद का अर्थ समझा था, जिसमें है कहा गया है कि नेमी चंद्र कैसे हैं, ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं नेमी चंद्र। और नेमी चंद्र से तात्पर्य लिया था, क्या लिया था? नेमी चंद्राचार्य को लिया था। नेमी चंद्राचार्य को और दूसरे नेमिनाथ भगवान को। और जब नेमी चंद्र का अर्थ नेमी चंद्राचार्य करेंगे तो माधव वंदित का अर्थ क्या हो जाएगा? माधवाचार्य उनके शिष्य जो थे, जिनने उनके ग्रंथ त्रिलोकसार पर टीका भी लिखी, उनके द्वारा जो वंदित है। और वैसे नेमी चंद्र का अर्थ क्या हो जाएगा? जब नेमिनाथ भगवान लेंगे तब तो ये माधव कृष्ण जी को बोलते हैं, कृष्ण है ना, उनके समकाल में हुए थे, इसलिए इनका अर्थ कृष्ण हो जाएगा। तो माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि, पुण्य यानी पवित्र, पयोनिधि मतलब सागर, और नंद का मतलब बताया था कि एक व्यक्तिवाचक संबोधन रहता है, पवित्र शब्द रहता है। आज दूसरे छंद के अर्थ करते हुए आप ही लोग से पहले पूछ रहे, बताइए। सबसे पहले आ रहा है दोष दहन। दोष दहन का मतलब क्या होता है? दोषों को जलाना यानी नष्ट करना, दोषों का दहन हो गया। फिर गुण यानी गुण, गहन, घन मतलब घन यानी समूह, गहन यानी गहन वन में गए, गहन यानी घना। तो वो घना घन ये सब कहने का मतलब प्रगाढ़ता के अर्थ में कि बहुत प्रचुरता से। तो गुण के गहन घन हैं और कैसे हैं? अरि करी हरि, अरे हाँ सरल सा अर्थ है। अरि करी यानी अरियों, अरि मतलब क्या होता है? शत्रु है ना। और करी, करी मतलब क्या होता है? करने वाले। हरि मतलब हरण करने वाले। तो करी का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने कहीं सुना होगा ना कि मतलब एक वाक्य प्रयोग आते हैं ऐसे, पुरानी हिंदी में ऐसे होते हैं। करी, करी शब्द के याद आएगा तो बता दूंगा। करी मतलब होता है कि उससे संबंधित है ना। तिन करी तो सुरपति उरग नर नाग आएगा कभी तो बता देंगे। करी मतलब होता है उससे संबंधित अर्थ में बोलते हैं। तो अरियों का जिन्होंने हरण कर दिया है वो अरहंत होते हैं। फिर स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत। स्वानुभूति नाम की एक रमणी है, रमणी मतलब स्त्री है, और उसके रमण यानी उसको रमने वाले हैं। और कहने का मतलब है कि स्वानुभव में लीन रहने वाले हैं। और कैसे हैं? जगनायक जयवंत। जगनायक मतलब क्या होता है? नायक है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? और जगत के नायक हैं भगवान मंगलाचरण। क्या आता है? मोक्ष मार्ग से नेतारम। तो मोक्ष मार्ग के नेता है और उसका तात्पर्य होता है हितोपदेशीपना, यानी मोक्ष मार्ग के नेता मतलब जैसे नेता चलाता है पूरी विश्व को, जितना उसका एरिया होता है, वैसे ही भगवान ने उपदेश दिया तो उनके अनुसार आज हम अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए वे क्या है? जगनायक हैं और वे जयवंत हो, ऐसी भावना पाई गई है। तो पहले छंद में
नेमी चंद्राचार्य अथवा नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया और दूसरे छंद में अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया। अब कल तीसरे छंद में सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे, चौथे छंद में जिनवाणी माता को, पांचवें छंद में मुनिराज को, और फिर लास्ट में बोलेंगे कि इस प्रकार मंगल करने से जितने भी पाप हैं वे सब दूर हो जाते हैं। तो मंगलाचरण का फल वह छठवें छंद में बताएंगे। चलिए अब आ जाइए दूसरे अध्याय पर, पेज नंबर 30 पेज नंबर। कल हमने देखा था कर्म किसे कहते हैं और कर्म का बंधन कैसे होता है। तो ये बताइए कर्म और कार्मण वर्गणाओं में क्या अंतर है? कर्म में और कार्मण वर्गणाओं में क्या अंतर है? हाँ, जो खुले हैं, जो किसी जीव से निमित्त नैमित्तिक संबंध से नहीं बंधे हैं, बस है उनकी सत्ता, वो कौन है? कार्मण वर्ण है। और किसी जीव के साथ जो बंध जाते हैं वे क्या हो जाते हैं? कर्म। तो वो रहती तो वर्ग नहीं है, लेकिन उनको नाम क्या देते हैं? कर्म दे देते हैं, क्योंकि कर्म मतलब होता है कोई कार्य। कर्म मतलब क्या होता है? कार्य। तो कार्य किसने किया? वास्तव में जीव ने कार्य किया। जीव ने क्या कार्य किया? मोह राग द्वेष रूपी कर्म किया। कर्म का मतलब है कार्य। तो इसलिए वो कर्म को ही अपन ने मोह राग द्वेष भावों को हम क्या बोलने लगे? कर्म बोलने लगे। और मोह राग द्वेष करने से क्या होने लगा? वे जो कार्मण वर्गणाएं थी वे आने लगी। तो फिर इनडायरेक्ट अपन ऐसा बोलने लगे कि जीव ने क्या किया? ये वर्गणाओं को लाया। मोह राग द्वेष तो किया बीच में, देखो जीव है, जीव ने किया मोह राग द्वेष को, और मोह राग द्वेष से वर्गणाएं आ गई। तो जीव का कर्म क्या हुआ? जीव ने किया क्या? जीव ने तो किया राग द्वेष, मोह राग द्वेष किया। तो मोह राग द्वेष को अपन ने क्या नाम दे दिया? भाव कर्म हम कहने लगे। तो कर्म कहने लगे, ठीक है। और फिर वो कर्म करने से हो क्या रहा था? वर्गणाएं आने लगी। तो इसलिए हमने क्या दिया कि जीव ने इनको भी किया। तो इसलिए वो वर्गणाएं, तो वहाँ भी वर्गणाएं जब वो खुली हुई है, जब बंध गई हैं, तब भी वो वर्गणाएं ही हैं, क्योंकि पुद्गल है भी वर्गणाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन हम उन्हें कर्म नाम क्यों देने लगे? क्योंकि जीव ने उन्हें किया, बांधने रूप कार्य किया, इसलिए हम उन्हें कर्म कहने लगे। तो इसलिए द्रव्य कर्म क्यों कहलाते हैं तो वास्तव में कार्मण वर्गणाएं, लेकिन उसका लॉजिक अपन ने समझा। और भाव कर्म वास्तव में भाव है। तो भाव कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें भी जीव करता है, और जिसको किया जाए वो कर्म होता है, इसलिए इन्हें कर्म कहा जाता है। और ऐसी वर्गणाओं का समूह कौन होता है? कार्मण शरीर होता है। इतनी बात अपन ने समझी थी। अब देखिए, कर्म जो होते हैं तो कर्मों की कई अवस्थाएं होती हैं। कर्मों की कई अवस्थाएं होती हैं, उनमें से मतलब कई अवस्थाओं में भी 10 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं? 10 अवस्थाएं। तो 10 कोई बहुत वो वाली बात नहीं है कि 10 अवस्थाएं कैसे पढ़ेंगे, बहुत सरल है। देखो, पहली अवस्था का नाम है बंध। क्या नाम है? बंध। किसकी अवस्था बता रहे हैं? कर्म की। तो वर्गणा जो वहाँ पर है खुले एरिया में, वो हमसे नहीं बंधी है, और जब तक नहीं बंधी है तब तक उसका नाम कर्म नहीं पाएगा। तो कर्म की अवस्था है बंध, ना कि किसकी अवस्था है? वर्गणा की। वर्गणा तो है ही, लेकिन कर्म की अवस्था है बंध। तो कहने का मतलब है, जब कोई वर्गणा है और वह किसी से बंधी नहीं है, तो उसकी 10 में से कोई भी अवस्था नहीं होती है ना, क्योंकि जिसका बंध नहीं होगा उसकी आगे की अवस्था नहीं हो सकती। ठीक है। अब ये बताइए, कल हमने 4 प्रकार का बंध पढ़ा था, कौन कौन सा? प्रदेश बंध, ठीक है। उसमें से प्रकृति बंध तो पता है 8 प्रकार का होता है। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियाँ 148 होती हैं। प्रकृति के बाद क्या आया था? स्थिति। तो स्थिति बंध कैसा होता है? हर कर्म की अपनी अपनी स्थिति होती है, उत्कृष्ट और जघन्य। उसकी चर्चा कभी हम समय पाकर करेंगे। प्रकृति, स्थिति। अनुभाग भी अनंत प्रकार का होता है, तो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ये अनुभाग हो गया। और प्रदेश कितने होते हैं बताया था? प्रदेश एक समय में कितने प्रदेश यानी कर्म परमाणु आ रहे हैं? अनंत आ रहे हैं। और अनंत भी कितने आ रहे हैं? अनंत नहीं, तो उसका एक रेंज बताया था ना, ऐसे ऐसे करके कुछ बताया। सिद्ध राशि से अनंत भागी
कम मतलब थोड़ा सा कम, और हाँ। अब से अनंत गुने थोड़े से अधिक, और उन दोनों थोड़े के से अधिक बीच क्या के, मतलब कहने, हाँ उन दोनों के बीच के जो रेंज रहते हैं। हाँ। तो उत्कृष्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोई कर्म बांधेगा तो कितने बांध सकता है कि सिद्ध राशि का अनंत में बड़ा। वो टॉप है, उससे ज़्यादा प्रदेश कोई नहीं ले सकता एक समय में, एक समय की बात है। और क्योंकि सत्ता में तो इससे और बहुत ज़्यादा कर्म है, सत्ता में तो भाई एक समय के कर्म थोड़ी हैं, असंख्यात समयों के कर्म है हमारे पास, और एक एक समय में कितने कितने बांधे, अनंत अनंत अनंत। तो इतने कर्म अपने पास है ना। तो क्योंकि अनंत समयों के क्यों नहीं है हमारे पास कर्म, अनंत समयों के इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्थिति कितनी बांध सकते ज़्यादा से ज़्यादा, 70 कोड़ा कोड़ी है का 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और आप लोग बताओ सागर में कितने समय होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत सागर में, अनंत कैसे है? असंख्यात असंख्यात। ये जो सागर हैं पल्ल हैं ये सब मति श्रुत ज्ञान के विषय तो नहीं बनते, अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान के विषय बनते हैं। और अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान अनंत को तो नहीं जान सकता लेकिन असंख्यात को जान सकता है। तो सिंपल सी गणित है, जो केवल मति श्रुत ज्ञान के विषय बने वो कौन हो गए, संख्यात चीज़ें हो गई। फिर जो केवल अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान कम से कम इनके विषय बने, क्योंकि जो अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान विषय बना लेगा तो केवल ज्ञान तो बना ही लेगा। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा किसके विषय बन पाए, केवल ज्ञान को छोड़ दो अभी आगे के, तो अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान का विषय कौन बनता है, असंख्यात। और अनंत केवल किसका विषय बनता है, तो जो हमें अभी समझ में नहीं आता कि सागर कितना होता होगा, लेकिन जो मना पर ज्ञानी होते हैं उनको जैसे हम गिन लेते ना 1 साल हो गया, वैसे ही उनको दिखता है कि 1 सागर हो गया, ऐसा है ना। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर्म बांध सकते हैं और उतने के बाद वो कर्म चला जाएगा 70 कोड़ा कोड़ी। तो समय कितने हुए 1 कोड़ा कोड़ी में, 1 सागर में कितने हुए, असंख्यात हुए। तो फिर 2 सागर में कितने होंगे, असंख्यात होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आप बताओ, सागर हटा दो, बचा हमारे पास 70 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी समझते ना, करोड़ इंटू करोड़, है ना। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं भाई। लाख में 5 होते हैं तो करोड़ में 7 होते हैं। और दूसरे करोड़ में भी कितने होते हैं, 7 जीरो 7 होते हैं। तो 7 जीरो रख दो और एक आगे लगा दो, तो कितने हो गए, 15 अंक प्रमाण। कितने हो गए, 15 अंक हो गए ना। 7 जीरो और 7 जीरो, क्योंकि अपन करोड़ में करोड़ का मल्टीप्लाई करो तो जीरो तो लग जाते हैं, और जो 1 है वो एक ही बार आता है, बात हो गई ना। तो इसलिए 7 और 7 14 और 1 डंडा और 1, वो क्या हो गया 15। तो 15 अंक प्रमाण संख्या जो है सबसे छोटी वो क्या होगी, 1 कोड़ा कोड़ी। और 1 को नहीं कोड़ा कोड़ी हो गया। अब इसमें 70 का गुना हो जाएगा, 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी इंटू 70 कोड़ा कोड़ी ऐसा नहीं है, करोड़ इंटू 70। अच्छा ऐसा, हाँ 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ नहीं करना है, करोड़ करोड़ भाई बोल ही रहे ना, 70 कोड़ा कोड़ी। तो कितने कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी। हाँ 70 को आखिरी में मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़ मल्टीप्लाई 70 ऐसा होता है। तो 1 कोड़ा कोड़ी में कितने अंक प्रमाण हो गए, 15 अंक प्रमाण हो गए। और उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 अंक प्रमाण हमारी संख्या पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि जो आगे का 1 है उसमें 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो 1 की जगह 7 जीरो आ जाएगा, तो 15 है वो 16 हो जाएंगे। सही है, तो बहुत सरल अपन को बन जाएगा। तो इतना होता है 70 कोड़ा कोड़ी। तो ये जो 16 अंक प्रमाण संख्या है, संख्यात है कि असंख्यात है। अभी सागर को मत लो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, 70 करोड़, 70 इंटू करोड़ इंटू करोड़, ये संख्यात है। और संख्यात है और ये सागर कितना है, असंख्यात है। तो संख्यात में असंख्यात का गुणा करने पर कभी अनंत नहीं आता, कितना आएगा, असंख्यात आएगा। इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी कितना हुआ, असंख्यात हुआ। तो असंख्यात समयों के हमारे पास कर्म ज़्यादा से ज़्यादा उतने हो सकते हैं, और एक एक समय में अनंत होते हैं। और कितने अनंत बताए थे कि एक समय में कितने बांध सकता है जीव, कि सिद्ध राशि जितनी है वे ज़्यादा है और अभव्य राशि कम है। यहाँ अपन ने रखा था।
और सिद्धों से अपन ने अनंतवा भाग किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो भाग किया तो जितना आंसर आएगा अनंत में आएगा वो होगी उत्कृष्ट एक समय में कर्म के बनने की मर्यादा। सबसे ज़्यादा इतने बन सकते हो, कम से कम कितने बन सकते हैं एक समय में? अभव्य जितने हैं इस दुनिया में पूरे 3 लोक में, उनसे अनंत गुणा करो तो जितना आए वो खुद अनंत है, और अनंत इंटू अनंत। तो अपन को क्या है, अपन ने अनंत एक बार पढ़ लेंगे ना तो ख्याल में आएगा अनंत की वैरायटी क्या है, वरना अपने को इतना लगता है कि एक अनंत होता है और एक अनंत अनंत होता है। क्या एक जीव होते हैं वे अनंत होते हैं, पुद्गल कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, मतलब संख्यात असंख्यात अनंत, और अनंत भी 2 प्रकार का, अनंत और अनंत अनंत। ऐसा नहीं, अनंत प्रकार का अनंत है, और मतलब अनंत का तो विस्तार किया जाए तो एक दिन तो इसी को समझने में चला जाएगा कि अनंत में कितनी वैरायटी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी संख्या हो गई किसकी? प्रदेश की। तो 4 प्रकार का बंध हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यह तो हो गया बंध। अब इसके बाद हमारी दूसरी अवस्था होती है कर्म की। क्या होती है? सत्ता। क्या होती है? सत्ता। देखो, बंध हो गया, 10 अवस्थाएं होती है, पहली कौन सी है? बंध। सबसे पहले बंधेगा, आश्रव को भी उसी में ले लेना कि आश्रव और बंध। अब वे आ गए, अब कर्म आ गए, तो कोई जैसे अपने घर आया तो अपने घर रहेगा कि नहीं रहेगा, वैसे ही कर्म आ गए तो वे तो आए, इसे बोलते हैं बंध। अब क्या होगा? अब वे रहेंगे हमारे साथ। कब तक रहेंगे? जब तक वो स्थिति, जब बंधे थे तब हमने कहा था ना साथ में स्थिति बांधते हैं, क्योंकि स्थिति किसका भेद है? बंध का भेद है। किसका? बंध का। तो बंध के होते समय ही पूरा सेट होता है कब तक रहेगा। और इसके लिए क्या उदाहरण दिया था? लाइब्रेरी का दिया था। लाइब्रेरी का क्या दिया था? जब किताब हम अपने पास बांधते हैं, यानी अपने नाम पर करवाते हैं, तो उसकी एक मर्यादा पहले ही आ जाती है ना? मर्यादा पहले ही आ जाती है कि अब तक आपको लाना है। और वस्तु वो तो लेट हो सकती है, आपको फाइन लग सकता है, लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं है, तो जितना बांधा उतना रहेगा। ठीक है, तो वो जो लेके आया था तो उतने समय में रहेंगे, इसे बोलते हैं सत्व। क्या बोलते हैं? सत्व अथवा सत्ता। क्या बोलते हैं? सत्ता यानी रहना। तो दूसरी अवस्था कौन सी हो गई कर्मों की? सत्ता। तो आए उसे बोलते हैं बंध। पहली अवस्था कौन सी हुई? बोलो, बंध। दूसरी कौन सी हुई? सत्ता। ठीक है, अब यहाँ बंधे, फिर मान लो 10 साल के लिए आपने बांधा, तो 10 साल रहे, और 10 साल बाद क्या हो जाएगा उनका? निर्जरा। निर्जरा यानी निकल जाएंगे। तो जो निकल जाएंगे तो वो निर्जरा कैसे होती है? उदयपूर्वक निर्जरा होती है। निर्जरा मतलब क्या होता? साधारणतया कर्मों का चला जाना। और कर्म कब जाते हैं? तो छू गायब नहीं होते हैं कि आपने बोला और वो चले गए, कि कोई आत्म ध्यान लगाने, ऐसे नहीं होता। वो कर्मों का उदय आकर ही निकलते हैं, यानी जो कर्म बांधे हैं वे नियम से क्या करने पड़ेंगे? उदय में आने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम कई बार देखते हैं किन्हीं मुनिराजों को मोक्ष होने वाला हो, तो मोक्ष में ऐसा उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, श्रेणी से उत्कृष्ट का काम क्या करेंगे मुनिराज? यही तो करने आए थे। श्रेणी चढ़ रहे हैं और आके यहाँ पर उपसर्ग हो रहा है बाहर। ये क्यों हो रहा है? वो कर्म वैसे बाकी थे तो वे उदय में आकर जा रहे हैं। तो क्या हो गया? अपना बंद हुआ, रहा या कुछ देर और उदय हो गया, यानी ये अपना उदय हो गया। तो बंध, सत्ता और उदय, 3 स्टेज। बहुत सरल समझ लिया अपन ने। कौन कौन सी? पहली बंध, जब कर्म बंधा। दूसरी रहा आया, सत्ता, और वो चला गया तो उदय। ये 3 अवस्था हो गई जो कि हमारी बहुत सरल है, यानी आए, रहे और गए। बंध, सत्ता, उदय। ठीक है, अब जितनी 7 अवस्थाएं बाकी हैं, 10 है ना, 3 पढ़ ली। अब जो 7 बाकी हैं वो ये जो सत्ता थी ना हमारी, इसके बीच में होती रहती है। यानी कर्म था जब तक नहीं बंधा था तब तक तो उसमें अवस्था होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्था किसकी है? कर्म की, वर्णाओं की नहीं। वो तब नहीं होता जब चला गया, तब तो चला गया। वो किसी और को बंधे, अपने को क्या उससे? तो वो बंधे उस किसी और को या ना भी बंधे, उसमें भी अवस्था नहीं होगी, क्योंकि वो कर्म नहीं है। अब जो 7 अवस्था बाकी हैं वे हमारे इसी सत्ता में रहते हुए होती हैं। ठीक है, तो अब चौक है यहाँ पर। एक चौक थी, आज वो भी नहीं। 1 मिनट देखे आओ, वरना वो तो ठीक, वरना ऐसे समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, आप बुला लो वापस।
देखो उन अवस्थाओं का नाम है, नाम आपके उसमें लिखे हैं, प्रश्न नंबर है 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए पेज नंबर 31 पर मिल गया, PDF वालों में मिल गया होगा। क्या है, कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं, बंध, सत्ता, उदय। अब पढ़ो आगे, उदीरणा, क्या है? उदीरणा, अपन पाठ कर लेते हैं जब तक। फिर उत्कर्षण, बोलो उत्कर्षण। फिर अपकर्षण, अपकर्षण। संक्रमण, उपशांत, निधत्ति, निकाचित। ये लास्ट के 2 तो सुने सुने लग रहे नहीं, निधत्ति निकाचित आ रहे हैं। आगे बढ़े फिर अपन, नहीं मिले तो चलिए देखिए क्या होता है, ये समझिए। एक वो समझाना जरूरी था, एक आ जाएगी तो ठीक, चलो ठीक है, बैठो बैठो, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। हाथ पर ध्यान देना, आप लोग सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, हर समय कर्म बन रहे हैं, तो हर समय क्या हो रहा है, उदय भी आ रहा है। तो उदय आ रहा है तो कर्म में लाइन में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं लाइन लगाए, शिविर होता है ना, शिविर में लाइन लगाते हैं मान लो, तो बच्चे पीछे तक खड़े हो गए, या स्कूलों में लाइन लगती है बुक चेक होने के लिए, तो एक एक करके विद्यार्थी आते जाते हैं, उन पर साइन होती जाती है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो बढ़ते जाते हैं तो यहाँ खाली होती जाती है, लेकिन वहाँ क्लास में तो मान लो 30 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि कर्म आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से जुड़ते भी जा रहे हैं। क्यों जुड़ते जा रहे हैं? हम बांधते जा रहे हैं वर्तमान में। तो हमारे जो कर्म अभी उदय में आ रहे हैं ना, वे हमारे बहुत पहले के उदय में आ रहे हैं, और जो अभी हम बांध रहे हैं हमें बहुत बाद में उदय में आएंगे। जैसे दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि किसी अपराधी ने, अपराधी तो बाद में बनेगा, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो उसने जो हत्या की है और उसे जेल में डाल दिया गया, पकड़ गया वो और जेल में डाल दिया गया। तो उसने पाप कब किया? जो उसने मारने का परिणाम किया, जितने प्रमाद से किया, मिथ्यात्व योग से किया, वो क्या हो गया? कर्म उसको बन गए पाप, और अब वो जेल में चला गया। तो जेल में चला गया तो हम बोलते हैं कि इसने जैसा किया वैसा इसको फल मिल गया। तो पाप किया था तो पाप का फल क्या आएगा? पाप रूप आएगा। तो उन्होंने मान लीजिए आज कितनी तारीख हो गई? 12 हो गई, 13 हो गई। तो आज 13 के दिन उन्होंने हत्या की और शाम को ही उनको क्या मिल गया? जेल हो गई। उनको पूरा जो भी कोर्ट कचहरी था होकर जेल हो गया। तो आप ये बताओ कि जो उन्हें अभी कर्म उदय में आया, जिसके कारण वे जेल गए, वो कर्म उनने कब बांधा था? बताओ। जब मान ली पहली बार किया हो तो वो सुबह किया था। जैसे सुबह अभी जिसका अपराध मिल रहा है, जिस अपराध का फल मिल रहा है, वो अपराध उनने किया था आज की 13 तारीख की सुबह, और 13 तारीख की शाम को जेल हो गई। तो जो जेल हो गई है वो शाम का जो उनको पाप का उदय आया ना शाम को, वो पाप उन्होंने सुबह बांधा था कि कहीं पहले बांधा था? देखो क्या होता है, कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता है, एक आबाधा काल होता है। क्या होता है? आबाधा काल। बोलो आबाधा। आ में बड़ी की आ लिख के बताते, वरना आबाधा। तो बाधा मतलब आप समझते हो क्या होता है? बाधा मतलब, बाधा मतलब रुकावट, और आ मतलब क्या होता है? आबाधा। बड़ा आ है, बड़ा छोटा आ मतलब होता है नहीं, वो बड़ा है आप लोगों ने। आकाशाद एक द्रव्याणी, तत्वार्थ सूत्र में नहीं सुनो तो, तत्वार्थ सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा है ना, आकाशाद एक द्रव्याणी, यानी आ मतलब क्या होता है? तक। क्या होता है? तक। आबाधा काल। कहने का मतलब ये है, कोई भी कर्म स्थिति बांधता है ना, तो स्थिति बांधता है तो वह कुछ काल तक ऐसी मर्यादा लेकर आता है कि इतने काल तक तो ये उदय में नहीं आएगा। क्या बोला? इतने काल तक तो ये उदय में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि अब भी बांधा और अभी उदय में आ गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्थिति कम बढ़, स्थिति तो कम हो ही जाती ना, इसलिए तो अभी उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ेंगे हम। इसलिए पहले ये समझा रहे हैं, जो यहाँ अभी वो आगे आएगा, लेकिन अब पहले ही समझ लो अपन, है ना। तो अभी क्या है कि कोई भी कर्म बनता है तो समझिए उत्कृष्ट स्थिति क्या बताई हमने? 70 कोड़ा कोड़ी। कितनी बताई? 70। वो भी मोहिनीय कर्म की है, और मोहिनीय कर्म सबकी नहीं है,
28 प्रकृतियाँ है ना, सबकी अलग है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी की 40 है, किसी की 70 है, ऐसा है। तो वो एक आध कर्म की 70 है, बाकी प्रायः 40 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम है। 40 के बाद जैसे वो होता है ना कि सबसे ज़्यादा कौन, फिर सबसे कम कौन, 70 बहुत आगे पहुँच गया। 70 किसकी है? मोहिनी की। हाँ, मोहिनी की तो पहले मोहिनी को भी दर्शन बंधता केवल दर्शन, वो एक मिथ्यात्व है। मिथ्या था। ये बात आप लोग ध्यान से सुनो। 28 प्रकृतियाँ होती ना मोहिनी की, तो 28 में 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ और चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियाँ, टोटल हो गए 28। तो 28 में से केवल 26 प्रकृतियाँ ही बंधती हैं। क्या बोला? 26 ही बंधती हैं। कौन सी 26? तो जो 25 है वो तो 25 की 25 बनती हैं, ठीक है। और जो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी के 3 वेद के नाम बताओ पहले। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अभी नाम बस याद कर लो, अपन समझ लेंगे धीरे धीरे। तो जो बंधती है वो केवल कौन सी बनती है? मिथ्यात्व नाम की प्रकृति बंधती है। और फिर जैसे मान लो एक पाइप लगा हो और एक पाइप के 3 पार्ट और हो गए हों आगे चल के, 3 रास्ते और निकल गए, तो ऊपर से डालो यदि अपन कोई अनाज, तो वो 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। वैसे ही एक आश्रव होता है, वो केवल किसका होता है? मिथ्यात्व का होता है। और सत्ता कितनी हो जाती है? 3 सत्ताएं हो जाती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और उदय भी 3 ही का अलग अलग आता है। तो 3 बातें होती हैं, बंध, सत्ता और उदय। तो बंध एक का होता है 3 में से, सत्ता तीनों की होती है और उदय भी तीनों का होता है। इतनी बात है ना। उनकी 70 है। कहने का मतलब है कि कितनी उत्कृष्ट आयु है, उत्कृष्ट स्थिति है? 70 कोड़ा कोड़ी। तो 70 में से आप 1 कोड़ा कोड़ी पकड़ो। कितना? 1 कोड़ा कोड़ी। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ कर्म बांध रहा है और एक कर्म की स्थिति है उसकी 1 कोड़ा कोड़ी, तो उसे 100 साल तक वो कर्म उदय में नहीं आ पाएगा। क्या बोला? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, वो तो आप लगाते जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। 1 कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो 70 की जगह अपन क्या रखो? अभी 69 को अलग करो, अपन 1 पकड़ो, 70 में से 1 पकड़ो। तो यदि किसी ने किसी भी कर्म की स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी बांधी है, क्या बांधी है? स्थिति, तो उसकी 100 साल तक उसको वो कर्म परेशान नहीं कर सकता। क्या बोला? 100 साल तक उसे वो कर्म परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है कि जब 1 कोड़ा कोड़ी की स्थिति आप बांधो, 1 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो यहाँ पर 100 साल का आबादा काल मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, रेस्ट मिला था कि भाई अपना काम अपन बना भी सकते। ऐसा नहीं अभी जो कर्म बांधे हैं वो कर्म अब वो मतलब अब भी उदय में आ जाएगा, तो फिर अभी अपन पुरुषार्थ भी करने जाओ तो अपना पुरुषार्थ ही ना। कहने का मतलब है क्या हो जाएगा? 1 कोड़ा कोड़ी पर अपने को 100 साल फ्री मिलते हैं। कितनी साल तक तुझे उदय में नहीं आ रहे? तो 2 कोड़ा कोड़ी में कितने साल हो गए? 200 साल हो गए। 3 कोड़ा कोड़ी में 3 कोड़ा कोड़ी सागर कितने हो गए? 300 साल हो गए। और 70 कोड़ा कोड़ी में कितने साल हो गए? 7,000। भाई 70 इंटू 2 जीरो और लगाओ पीछे, तो कितने हो गए? 3 जीरो हो गए। 4 प्रमाण संख्या जो होती है 1000 की होती है। तो 70 7,000, 4 अंक प्रमाण 7,000। 7,000 जो होती है वह आबादा उत्कृष्ट हो सकती है। तो आबादा का मतलब क्या हुआ? इतने समय तक कर्म नियम से उदय में नहीं आएगा, यदि उसकी स्थिति कितनी रही? जितनी उसने बांधी थी 70 उतनी रही तो। ठीक है। अब कर्म उदय में आता है। कर्म उदय में आता है तो अभी क्या बताया था? लाइन में लगे हुए हैं। तो अपन तो पीछे से और बांधते जा रहे हैं, तो अपनी लाइन तो कंटिन्यू चलते जा रही है। तो अब नए नए कर्म झड़ते जा रहे हैं, पुराने पुराने अब पीछे बनते जा रहे हैं। तो पीछे से लाइन बन रही है और आगे से खाली हो रही है। लेकिन कर्म की जितनी सत्ता है वो तो उतनी की उतनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई पानी भरता जाए और नीचे से लीकेज हो तो वो क्या होगा? है ना। आपने नल भी चालू कर रखा है और वहाँ पे मोटर भी चालू कर रखी है, तो क्या होगा? पानी आप लेते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। और मान लो दोनों पाइप की मोटाई और पानी की स्पीड सेम है, तो क्या होगा? जितना पानी है वो उतनी रहेगा, इतना सा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, यदि स्पीड और वो मोटाई पानी के आने और जाने दोनों की सेम है। तो यहाँ सेम ही तो है। क्यों भाई? उतने ही कर्म आ रहे हैं, वो जो सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्य से अनंत गुना, इसके बीच के कर्म आ रहे हैं, इतने ही खिल रहे हैं। इतने ही खिल रहे हैं तो क्या हो जाता है? उतना ही है। और जो कुछ आश्रव करते हैं, जैसे ऊपर जाकर अपन संवर करते हैं, कर्म प्रकृतियाँ रोकते हैं, तो धीरे धीरे कर्मों का आना रुकता है और जाना कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए वो टैंक खाली होता है, धीरे धीरे जीव अनंत बनता है और सिद्ध भी बन जाता है, जब पूरे कर्म ऐसे खाली हो जाते हैं। ऐसी बात है।
तो अब ये जो कर्म उदय में आ रहे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने अंतर्मुहूर्त का नाम सुना है, किसका नाम सुना है? अंतर्मुहूर्त। भैया कितना होता है अंतर्मुहूर्त? 6 अवधि प्लस 1 समय से ऊपर। नहीं, बराबर। अंतर्मुहूर्त से क्या समझते अभी तो ये बताओ। 48 मिनट के पहले होती है, उस अंतर्मुहूर्त में आती है। चाचा 48 मिनट का क्या होता है? एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त होता है। क्या होता है भाई? दो अलग अलग शब्द हैं, कौन कौन से? मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त। अंतर मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर अंदर, है ना? 48 मिनट के अंदर। 48 मिनट के अंदर अंदर। एक बात आप लोग थोड़ी व्याकरण की ये देख लो, आपने एक सुना होगा भैया, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान। अंतर, तो उसमें भी क्या शब्द आया? अंतर। तो अंतर में अंतर है। क्या अंतर है? दो प्रकार का अंतर होता है। एक अंतर होता है जो अंतर मुहूर्त में है, उसमें जो अंतर का र है वो आधा है। क्या है? अंतर मुहूर्त। अब लिख के कहा होता है अन आधा, देखो अन पूरा ता, इधर देखो आधा रा और फिर मुहूर्त, है ना? तो रेफ लगी हो जिसमें अंत लिखा है, रा की रेफ लगी है और मुहूर्त लिखा है, तो क्या हो गया? अंतर मुहूर्त। बोलने में वही लगेगा। और एक है मान लो अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, तो अंतर में पूरा रा होता है। पूरा रा का मतलब हो जाता है कि इधर भी और इधर के बाहर भी। जहाँ पूरा रा होना उसका मतलब क्या होता है? जहाँ की बात चल रही वहाँ भी। राष्ट्र अपना कौन सा है? भारत। तो राष्ट्र भारत में भी और अंतर यानी इसके अलावा भी। और जो अंतर आधा रेफ वाला होता है उसका मतलब होता है इसी के अंदर अंदर। तो इसलिए मान लो कि जैसे IPL चल रहा है, तो ये कौन सा खेल है? ये है अंतरराष्ट्रीय तो है, लेकिन रेफ वाला अंतरराष्ट्रीय, यानी देश ही देश में हो रहा है। और जो मैच होते हैं वे होते हैं अंतरराष्ट्रीय, वे उसमें बड़ा रा होता है, पूरा रा होता है, तो वे एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र, दो राष्ट्र मिलके खेलते तो क्या हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय। और एक अंतरराष्ट्रीय। ख्याल आ गई बात? तो यहाँ जो अंतर मुहूर्त है, इसका तात्पर्य है, एक मुहूर्त नाम की चीज़ होती है, वो होता है 48 मिनट का, और अंतर मुहूर्त मतलब होता है इससे कम, इसके अंदर अंदर। तो 48 मिनट में हम दो समय कम कर दें। समय क्या होता है? काल द्रव्य की, काल जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? समय। जैसे हम 1 मिनट को 60 टुकड़ों में बांट कर उसे एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। एक सेकंड बोलते हैं। एक सेकंड को भी फिर वो नैनो सेकंड और मिली सेकंड आदि एक में 10 या 100 होते हैं। वो आप बच्चे स्टॉप वॉच खेलते ना, उसमें वो आते बहुत जल्दी वो होते हैं, वो एक सेकंड के भी 100 टुकड़े उन्होंने कर रखे हैं, है ना? तो अब इतना यदि विज्ञान कर सकता है तो केवल ज्ञान की तो क्या बात है। तो जो सबसे छोटा है, यानी जिसका और टुकड़ा नहीं हो पाएगा, जैसे देखो ना यहाँ पर 2 लाइन खींची है, 2 लाइन खींची है, तो 2 लाइन के बीच में तो क्या हो सकती है? जगह हो सकती होती है। एक लाइन खींची और दूसरी लाइन खींची, लेकिन हम एक ही लाइन खींचे और बोले इस एक लाइन के टुकड़े करो। एक लाइन के टुकड़े करो तो हो सकते हैं क्या? ऐसे खड़े में, जैसे एक लाइन खड़ी है ना, अब इसके टुकड़े करो, नहीं हो सकते। लाइन खुद ही में एक सबसे पतली चीज़ है, यानी अब आप मोटी लाइन खींचोगे तो हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया समझा रहे हैं कि एक जो लाइन होती है उसके टुकड़े नहीं होते। वैसे समय है, उसके टुकड़े और नहीं हो सकते। तो 2 समय आप माइनस कर दो, किसमें से? 48 मिनट में से। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अंतर मुहूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर मुहूर्त हो जाएगा। तो ये जो अंतर मुहूर्त का समय है, ये समय है उत्कृष्ट। क्या है? उत्कृष्ट। यानी सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त कौन सा होता है? एक मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में नहीं, एक मुहूर्त में, यानी 48 मिनट में 2 समय कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर मुहूर्त सबसे बड़ा वाला। ठीक है। अब आप ये बताओ, आप अपने अंदाजे से बताओ, 1 सेकंड में कितने समय होते होंगे? अभी हमने आपसे पूछा था एक सागर में कितने समय होते, तो एक सागर का उत्तर क्या मिला था? एक सागर समझ गए ना? वो गड्ढा खोदने वाला पता है, पूरा गड्ढा खोदते हैं, बाल निकालते हैं, वो तो है पल्य। वो किसका गणित है? सागर का गणित नहीं है। किसका गणित है? वो पल्य का। तो गड्ढा किसे बोलते हैं? गड्ढा का एक नाम पल्य होता है। क्या होता है? बोलते ना भाई, ये जो गड्ढा हो तो अपन अपनी हिंदी भाषा में क्या बोल सकते हैं? आगे क्या है? पल्य रखा है। पल्य है मतलब गड्ढा है, तो वो है।
और फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का मल्टीप्लाई करो तो एक सागर बनता है। यानी वो गड्ढा अपन ने खाली किया एक बार तो वो हुआ पल्य, और ऐसा अपन ने 10 बार और कोड़ा कोड़ी, यानी 10 कोड़ा कोड़ी मतलब फिर वही मत लगाना क्या कि भाई 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, ऐसा नहीं, करोड़ इंटू 10, इतनी बार वो गड्ढा खाली करो तो एक सागर है। इसमें कितने समय बताया अभी हमने? असंख्यात। तो फिर 1 सेकंड, जिससे अपन देख सकते हैं 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, इसमें कितने समय है? इसमें भी असंख्यात समय है। कितने? तो आप अंदाज़ा लगा लो कि असंख्यात का रेंज कितना है। असंख्यात नाम की जो चीज़ है उसका रेंज कितना है कि वो 1 सेकंड में भी कितनी है? असंख्यात है। और एक सागर है ना, वो भी कितनी है? असंख्यात है। तो असंख्यात इतने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो सकता है? इतने। हाँ, तो एक असंख्यात प्रकार का। तो अभी तो असंख्यात जब हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि असंख्यात इतना बड़ा होता है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। सागर अभी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी एक समझ में तो आ रहा है कुछ कुछ, है ना। ये जो आ रहा है तो अनंत अनंत प्रकार का होता है। जब ये बात बोल रहे हैं तो कितनी गंभीरता की बात लेने से ज़रूरत है उसकी, क्योंकि असंख्यात प्रकार का इसमें हमें ऐसा लग रहा है, तो इसलिए जो अनंत है वो तो अनंत प्रकार का बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है सबसे उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कौन सा हुआ? 2 समय कम 48 मिनट। कितना हुआ? 48 मिनट तो दिखते ही हैं अपने को। जैसे अभी से 48 मिनट करो तो कितने हो जाएंगे? 9, अभी 8:55 हो गए, तो 48 मिनट इसमें जोड़ो, कितने हो गए? 12 मिनट कम कर दो और 1 घंटा जोड़ दो, 50 हो गए ना। तो 50 में 12 कम करो तो 38 हो गए, और 1 घंटा बढ़ा दो तो 9:38 पर अपना क्या हो जाएगा? एक मुहूर्त पूरा हो जाएगा अभी से लेकर। ये समझ नहीं आया तो 9 बज गए जैसे, और 9 में 48 मिनट जोड़ो तो 9 से लेकर 9:48 तक जो टाइम पीरियड है वो क्या है? मुहूर्त है। और 2 समय कम कर दो तो अपने को तो ख्याल में नहीं आएगा, लेकिन वो क्या होता है? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है। तो जब हम कह रहे हैं कि उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मध्यम अंतर्मुहूर्त भी है और जघन्य अंतर्मुहूर्त भी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को उत्कृष्ट कब कहा जाता है? अकेली हो तो क्या उत्कृष्ट? जैसे कि अकेला इकलौता भाई हो, तो इकलौता भाई हो और उसकी बहन या कोई और ना हो, अकेला लड़का हो, तो वही बड़ा है, वही छोटा है, वही मंझला है, संझला गंझला जितने होते वही सब वही है। और 2 हो तो फिर एक बड़ा और एक हल्का, और 3 हो तो बड़ा, बोलो ये तो बोलो, मंझला और हल्का, ऐसे करके जितने भेद होते हैं उतने अपन करते हैं। अब मान लो 5 भाई हैं या 4 भाई हैं, 4 भाई समझो अब 4, तो 4 में बीच का भाई कौन सा है? 4 भाई हैं, 3 में तो चलो ठीक है एक बीच का है, 3 है क्योंकि तो 1 2 और बीच का, 4 है तो 4 में बीच का कौन सा होता है? तो अपन बीच का गणित ऐसा लगाते हैं कि जो बड़ा है वो बड़ा है, जो हल्का है वो हल्का है, और बीच के सब बीच के। 10 भाई भी है ना, तो जैसे 11 भाई हैं तो 11 में तो आप बोल दोगे 6वें नंबर का जो है वो बीच का है, 6वें नंबर का बस बीच का नहीं है, पहले को और आखिरी को छोड़ के जितने हैं वे सब बीच के। अब वो हमारा है कि भैया मंझला संझला और जितने भी अपन लगाते हैं वे सब। उसी प्रकार उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कितना होता है? 48 मिनट में 2 समय कम कर दिए। अब 3 समय कम कर दो उसमें, तो क्या हो गया? वो मध्यम अंतर। क्या हो गया? मध्यम। 4 समय कम कर दो तो असंख्यात समय कम कर दो, 1 सेकंड बराबर के। 1 सेकंड, अब जैसे देखो 48 मिनट है, उसमें से अपन ने 2 समय कम किए तो अभी तो 1 सेकंड भी कम नहीं हुआ, 2 समय कम हुए। 1 सेकंड कम कर दो यानी असंख्यात समय और कम कर दो, तो क्या कितना हुआ? मध्यम। और करते जाओ, 1 मिनट कम कर दो, 2 मिनट कम कर दो, 45 मिनट कम कर दो, ऐसे करते करते अपन चलो बिल्कुल एंड तक। तो कहाँ तक जाएं? तो उसका उत्तर ये है, एक चीज़ होती है आवली। क्या होती है? बोलो एक बार। आवली, है ना, आवली। आवली क्या होती है? आवली होती है असंख्यात समयों की एक सेट होता है। क्या होता है? असंख्यात समयों का सेट होता है, और 9 प्रकार का असंख्यात होता है। क्या होता है? 9 प्रकार का। कितने प्रकार का असंख्यात होता है? 9 प्रकार का। उसमें जो चौथे नंबर का असंख्यात होता है, असंख्यात कितने प्रकार का? एक तो असंख्यात प्रकार का, फिर भी एक अपन मोटा मोटा बांटते हैं असंख्यात प्रकार को भी, तो 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9। उसमें से जो चौथे नंबर का असंख्यात होता है उसका नाम अपन अभी जानेंगे, कभी नाम भी है उसका। तो उतने असंख्यात का जो समय होता है, सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं?
आवली। ये बात आप लोग लिख लिया करो, नोटबुक लाया करो आप लोग, सही रहेगा। तो अपन लिख लेंगे तो क्या है, अभी लगता है प्रवचन में कि याद हो गया, क्यों? क्योंकि अभी अपन माहौल में बैठे हैं, बाद में फिर निकल जाता है, हम लोग का निकल जाता है, तो फिर आप लोग तो फिर देख ही लो। इसलिए चौथे नंबर का जो असंख्यात है उसका जो सेट है उसको क्या बोलते हैं? आवली बोलते हैं। तो उसके अंदर मतलब एक आवली एक नाम की चीज़ है, उसमें भी क्या है? असंख्यात समय है ना, एक आवली में। तो एक आवली में आप एक समय और जोड़ दो, क्या जोड़ दो? एक समय और जोड़ दो, तो वो है जगन्य अंतर्मुहूर्त। क्या है? ठीक है, अपन समझ रहे हैं अभी, क्या समझ रहे हैं? अंतर्मुहूर्त समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? अंतर्मुहूर्त समझ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त कौन सा था? 48 मिनट और 2 समय कम उसमें। और अब जगन्य अंतर्मुहूर्त समझने जा रहे हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं? एक आवली नाम की चीज़ होती है। आवली क्या होती है? आवली क्या होती है? 9 प्रकार का असंख्यात होता है, उसमें से चौथे नंबर का जो असंख्यात होता है, इतने ज़्यादा समय, इन समयों को जोड़ दो तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आए वो क्या होता है? आवली। आवली क्लियर हो गई भैया? आवली क्लियर है ना? चौथे नंबर का असंख्यात है ना, चौथे नंबर का असंख्यात है, वो होती है एक आवली। ठीक है, तो अब जो एक आवली प्लस एक समय, ये चीज़ हुई ना, ये भी कितना है? असंख्यात है। ये जो हुआ ये है सबसे छोटा असंख्यात। क्या है? सबसे छोटा असंख्यात है, और इसे बोलते हैं जगन्य असंख्यात। और उत्कृष्ट असंख्यात कौन सा है? 2 समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त क्या है? 48 मिनट में 2 समय कम। तो ये 2 बातें अपन ने पकड़ ली, एक हो गई उत्कृष्ट और एक हो गई जगन्य। और अब इसके बीच में असंख्यात समय और हो सकते हैं, बढ़ाते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि अपन किस में पहुंच जाएंगे? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त पे। या उत्कृष्ट से घटाते जाओ तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? जगन्य पर। तो ये जो बीच का जितना हो गया वो भी असंख्यात प्रकार का है, वो क्या हो जाएगा? सब मध्यम असंख्यात हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है उत्कृष्ट असंख्यात एक प्रकार का है, जगन्य अंतर्मुहूर्त एक प्रकार का है, बीच का जो अंतर्मुहूर्त है वो है मध्यम अंतर्मुहूर्त असंख्यात प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमारे कर्म भी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी आप लोग ने क्या समझ लिया? आवली समझ रहे हैं, समझ गए आवली। अब जो हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है, क्या है? बंध है सबसे पहले, सत्ता है, उदय है, और चौथा है उदीर्णा। तो उदीर्णा समझने के लिए अपने को आवली समझना बहुत जरूरी है। क्या था? उदीर्णा समझने के लिए आवली को समझना जरूरी है। तो इसलिए अभी अपन का समय होता तो अपन पूरा करते, लेकिन अभी अपन क्या समझ गए? आवली समझ गए। आवली समझ गए, और 3 प्रकार का असंख्यात भी अपन समझ गए, 3 प्रकार का अंतर्मुहूर्त भी हम समझ गए हैं। तो अब हम कल उदीर्णा समझेंगे, और शुरुआत में ही समझेंगे, तो आप सभी समय से आप वो दूसरे गुण स्थान का, उत्कृष्ट का, दूसरे गुण स्थान में जीव कितना रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो आवली बताई ना आपको, आवली, तो आवली इंटू 6 चौथे नंबर का जो संख्यात है, जितने समय उसमें है ऐसा 6 बार करो, 1 आवली, 2 आवली, 3 4 5 6, तो इतना हो गया। इतने समय तक जीव उत्कृष्ट तथा दूसरे गुण स्थान में रह सकता है, और जगन्य से एक समय में भी वापस आ सकता है। इतनी बात हुई। और कल से हम आज के विषय का रिवीजन करते हुए उदीर्णा समझेंगे। तो आवली हमारी हो गई है, तो आवली समझना भी तभी सार्थक होगा जब उदीर्णा समझ लेंगे। तो आप लोग समय से पधारें, अभी की बात कहीं पूरी करते हैं। अविनाशी